गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। ये शायद मेरी तीसरी या चौथी वीडियो है आप लोगों के साथ, जो मैं चाहता हूँ आपके साथ कुछ बातें और शेयर करूँ। अभी बहुत सारे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं कोरोना को लेकर। चलो एनीवे, सबसे पहले तो मेरा सबको प्यार भरा नमस्कार। मेरी दुआएं आपके साथ हमेशा। और आजकल तो डॉक्टर्स भी साथ में इतने बीमार हो रहे हैं कि हमें भी आप लोगों की दुआएं चाहिए। तो दोस्तों, सारी बातें छोड़ के कोरोना मैनर्स के बारे में बात करते हैं। कोरोना के बारे में काफ़ी नॉलेज आप लोगों को मिल चुकी है, लेकिन जो नई नई जानकारियाँ आ रही हैं हमारे पास भी, वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि अभी किसी भी चीज़ को डिसाइड कर पाना कि कोरोना का एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या है बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत सारी नई दवाइयाँ आई, कुछ पुरानी चल रही थी, कुछ एंटीवायरल नहीं आई, कुछ एक हमारे बाबा जी ने दवाई निकाली लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो अभी कोई भी ऐसी दवाई जो वाकई ही कोरोना को ख़त्म करती है दोस्तों, अभी मार्केट में ना तो है और ना मेरे हिसाब से आने वाले 3-4 महीने में आएगी। तो दोस्तों, जो तरीके मैंने पहले बताए थे आपको, हैंड वॉश वाला और सोशल डिस्टेंसिंग वाला और प्रॉपर मास्क को यूज़ करने का, अभी तक यही कोरोना की दवा है। आप इसे ठीक से तरीके से, गाइडेंस से, अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो बेशक हमसे पूछिए। इन तरीक़ों को अगर प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना से बचेंगे। कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। अभी जुलाई का महीना पूरा बढ़ेंगे, हो सकता है अगस्त का भी आधा महीना इसमें जाए। तो दोस्तों, कोई मैजिक ड्रग अभी हमारे पास नहीं है। जो भी हम इलाज करते हैं, हर मरीज़ में देखो सिम्टम अलग अलग हैं। मैंने बताया था 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ में सिम्टम बिल्कुल नहीं आते, कुछ में माइल्ड आते हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा सीवियर आते हैं, और सीवियर जिनमें आते हैं उनको एडमिट होना पड़ता है। तो दोस्तों, वहाँ भी जो दवाइयाँ आपको दी जाती हैं एडमिट होने के बाद भी, वो भी अगर आप सोचें कि बिल्कुल कोरोना की ही दवाई है, तो इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी बॉडी की जितनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वायरस कितना गया, आपने अपना कितना बचाव किया था पहले, सब उस पर डिपेंड करता है। या आपके शरीर में पहले कोई बीमारी तो नहीं है। तो दोस्तों, बार बार हाथ जोड़ के मेरी विनती आप लोगों से, हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, ठीक रहें, और इस मामले में हमें ज़्यादा मौका मत दें आपकी सेवा करने का। सिर्फ हमारे से गाइडेंस लीजिए। हाँ, जिसको कोई भी शक है बीमारी के बारे में या उसके इलाज के बारे में या अपने लाइफस्टाइल के बारे में, तो ज़रूर हमसे बात कीजिए। किसी को सिम्टम्स आते हैं, उसका इलाज ज़रूर कराइए, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और इसी बारे में 2-4 ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी नई दवाइयाँ अभी तक आई हैं एंटीवायरल के नाम से, आप लोग न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे, आपके पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते होंगे। इनमें से 100% कोई भी दवाई कोरोना के लिए नहीं है। ये अपने मन से भ्रम निकाल दें। बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको कोरोना से बचना है तो अपना हाथों की सफाई, अपने मास्क लगाने के तरीके, अपना सोशल डिस्टेंसिंग के तरीके, ये सब ध्यान दीजिए। आज मैं अगर सड़क पे निकलता हूँ, क्लिनिक पे जा रहा हूँ, रास्ते में देखता हूँ लोग बिना मास्क के बड़े आराम से घूम रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। लेकिन जिनकी फैमिली में कोई भी सदस्य कोरोना से ग्रसित हो चुका है, या सिम्टम ज़्यादा हैं, या नहीं बच पाया कोरोना से, तो दोस्तों आप उनसे पूछ के देखें उनकी क्या हालत होती है। तो आप इसको इतना लाइटली अभी मत लें। बार बार मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है आप लोगों से, जो भी तरीके सरकार बता रही है, सरकार कोशिशें कर रही हैं, वो कभी भी पूरे नहीं होंगे, वो 100% नहीं होंगे, क्योंकि फाइनली आपको ही अपने आप को बचाना है। सरकार कोशिश करती है, लेकिन मेरी सरकार से भी एक गुजारिश है, अगर कोई इसको सुन पाए, अभी बाहर कोई पेनल्टी नहीं है, आप बिना मास्क के घूमें, आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करें। शुरू में पुलिस वालों ने काफ़ी सख्ती की, सरकार ने काफ़ी सख्ती की, लेकिन अब एक ऐसी स्टेज आ गई है कि सरकार और पुलिस भी शायद हाथ उठा चुकी है, क्योंकि पुलिस वाले भी बेचारे बहुत बीमार पड़े हुए हैं, सरकार के अपने लोग भी बीमार हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि बिना किसी के कहे अगर आप ये काम कर लें तो आप कोरोना से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। और जो मैं बात बताना चाह रहा था कि कोरोना में कई लोग सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, या कुछ लोग सोचते हैं कि जिसको ज़्यादा हुआ शायद उसकी कोई अपनी कमी रही होगी। तो दोस्तों, ये बात ठीक है, उसकी अपनी कमी रही होगी, लेकिन एक हम लोगों का जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है जो हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलता है, जो हमारे जीन्स हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं।
एक पीछे शायद लेटेस्ट रिसर्च आई है जिसमें पता चला कि जिनको कोरोना ज़्यादा तंग कर रहे हैं, जिनकी कोरोना से मौत हो रही है, उनके अंदर एक पर्टिकुलर जीन है, उस कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों वो सब तो चेक करा नहीं पाएंगे, तो इसीलिए फिर वही बात, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, अपनी सेफ्टी करके चलिए। इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई तरीका नहीं है। जहाँ भी आपको हल्का बुखार आता है, हल्की खांसी होती है, गले में दर्द खराश होती है, उसको आप 1-2 दिन घर पे रह के इलाज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग जैसे आप पहले भी करते थे। लेकिन अगर तीसरे दिन तक आपका फ़ीवर नहीं जाता है, या सिम्टम बढ़ते हैं, या खांसी ज़ुकाम बढ़ता है, या कोई सांस लेने में दिक्कत होती है, या कोई छाती में दर्द होता है, इवन कईयों को दस्त भी हो रहे हैं उसकी वजह से, कईयों को खाली घबराहट हो रही है, तो दोस्तों ये ऐसा कोई भी सिम्टम अगर आपको अपने घरेलू इलाज से या डॉक्टर की सलाह से जो आप 2 दिन दवाई ले रहे हैं नहीं ठीक कर पा रहे, तो अपने डॉक्टर से मिल के अच्छे से परामर्श लें। मिलने का तरीका आपको पता है, आप डायरेक्ट मिल सकते हैं अगर आपके डॉक्टर अलाउ करते हैं, नहीं करते तो वीडियो कॉलिंग से उनसे बात कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि लोगों ने जो बाहर निकलना शुरू किया है, मंदिरों में जाना शुरू कर दिया, शायद रेस्टोरेंट में भी जाना शुरू कर दिया, बाहर से खाने भी मंगाने शुरू कर दिए। दोस्तों मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, 1-1.5 महीना अगर हम ये लाइफस्टाइल नहीं जिएंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1-1.5 महीने ने हमारी फैमिली में या हमारे शरीर में कोई ऐसा नुकसान कर दिया जिसका हम सोच भी नहीं सकते कि बाद में लोगों पर क्या असर होता है, तो उसको सोच के चलिए, इन चीज़ों से दूर रहिए। अभी 1-1.5 महीने की बात है। तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोचेंगे कि कोरोना पता नहीं कितने दिन चलेगा, 6 महीने चलेगा, साल चलेगा, हम भी कहते हैं आपको कोरोना के साथ जीना सीखना चाहिए। दोस्तों कोरोना की भी एक लिमिट है, उसने हर इंसान के अंदर एंटर करना है, जब उसे इंसान ही नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा। तो उसका मेडिकली जो तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मानो हमारे देश की पॉपुलेशन 100 है, जिसमें से मैंने बताया था 80-85 लोगों को कोरोना होगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ, वो एज ए कैरियर काम कर सकते हैं, वो आपको बीमारी दे सकते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई नुकसान नहीं हुआ। 15-17% लोग ऐसे हैं जिनको छोटी मोटी बीमारी हुई, ठीक हो गई, लेकिन वो भी कैरियर हैं, वो भी आपको कोरोना दे सकते हैं। बाकी जो 3-4% जो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, या जो अपनी ज़िंदगी भी अपने हाथों गंवा बैठते हैं कोरोना की वजह से, तो ये जो 3 कैटेगरी के पेशेंट हैं, अब अगर 100 की पॉपुलेशन लेके चलें तो जब तक थोड़ा थोड़ा ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके रेजिस्टेंस के हिसाब से जब तक आपको नहीं होगा, तब तक कोरोना ख़त्म नहीं होगा। एक हर्ड इम्यूनिटी होती है। हर्ड इम्यूनिटी हम कहते हैं कि जब सारी पॉपुलेशन के अंदर एक इम्यूनिटी बन जाएगी, जैसे हम पोलियो का इलाज करते हैं, या पहले हमने चेचक का इलाज किया जिसमें सबको इंजेक्शन लगाए गए, सबके अंदर रेजिस्टेंस बनाया गया उसके लिए, तो जाके वो बीमारी ख़त्म हो गई एक तरह से। और वर्ल्ड के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने उसे ख़त्म किया इसी तरीके से। तो दोस्तों तरीका यही होता है, या तो एक वैक्सीन आए इसकी, जो अभी आने की कोई उम्मीद नहीं है, और अगर अभी आ भी जाती है तो अभी लगाने का उसको कोई बेनिफिट आपको विद इन 2-3 मंथ्स या 2-3 महीने में नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों सेफ्टी मेजर्स सारे लेके चलिए। दवाइयाँ मैंने आपको बताया, अभी कोई भी कोरोना स्पेसिफिक दवाई नहीं है, सिर्फ आपके सिम्टम के हिसाब से, आपके सिम्टम्स ना बढ़ें, आपके अंदर बेचैनी कमज़ोरी ना बढ़े, उन चीज़ों को रोक के, ताकि आप कोरोना को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ, उन्हीं चीज़ों की दवाइयाँ हम लोग देते हैं। और बार बार कह रहा हूँ, 1-2 दिन से ज़्यादा वेट नहीं करें, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। जो आपके डॉक्टर आपको टेस्ट रिकमेंड करते हैं वो कराइए, जो आपको दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं वो खाइए, जो आपको लाइफस्टाइल वो कहते हैं जीना है उसे पूरा कीजिए। अब मैं एक बात कर रहा था, लोगों ने बाहर जाना शुरू कर दिया, मंदिरों में जाना शुरू कर दिया, रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर दिया। दोस्तों बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, अकेले भी रहते हैं, नहीं अकेलापन उनसे सहन होता तो जाके भगवान की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बैठते हैं। उनको सिर्फ इतना गाइड कीजिए कि बाहर जाके ना तो आपने प्रसाद किसी को खिलाने हैं, ना प्रसाद खाने हैं, ना पंडित जी से चरणामृत लेना है, ना भगवान की मूर्तियों को भी मैं कहूँगा मत छूइए, दूर से दर्शन कीजिए, नतमस्तक होइए, अपने मन के अंदर जो पूजा करनी है करिए, दूर से भगवान को हाथ जोड़ के घर आ जाइए। अगर आप ना जाएं तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो हर घर एक मंदिर है, हर दिल एक मंदिर है। घर बैठ के भगवान की पूजा कर लीजिए, 1-2 महीने की बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सारी बातें मैं इसलिए कहता हूँ कि यही तरीके हैं जो हमें नुकसान भी कर सकते हैं। और
एक और बात होती है कि लोग जिनको लगता है कि मुझे कोरोना हो जाएगा या मुझे हो गया है, वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा लेते हैं, इतना ज़्यादा लेते हैं कि वो अपने आप को और ज़्यादा बीमार करते हैं और ज़्यादा कोरोना की गिरफ्त में फंसते हैं। क्योंकि शरीर कमज़ोर होगा, शरीर में स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस की वजह से शरीर के हार्मोन्स के लेवल कुछ अप डाउन होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का रेजिस्टेंस और कम होता है। तो दोस्तों, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कोरोना हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना सबको खा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने डॉक्टर की सलाह से बिना टेंशन के जो भी आपको हिदायत दी जाती है, जो भी आपको तरीके बताए जाते हैं, उसे आप ठीक से अपनाइए, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मैंने जैसे बताया कि हमारा एक जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत कम लोगों में वो होगा, उनको शायद नुकसान हो, उनमें से भी काफ़ी लोग बच जाएंगे। तो ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनिए, इसे अपने माइंड में बिठाइए, अपने यार दोस्तों को भी बताइए, अपने या मेरी वीडियो उन्हें दे दीजिए, भेज दीजिए, अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दीजिए। क्योंकि ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जनरल लोगों के लिए हैं। मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स फ्रेंड हैं, मेरे से भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखते हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो अपने पेशेंट्स को भेजें, अगर आपके पास किसी रूट से पहुँचती भी है तो अभी तो यही तरीके हैं। 1-1.5 महीना, अगस्त का मिडल ऑफ द अगस्त, 15 अगस्त की डेट ले लो, तब तक प्लीज़ 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 मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है आप लोगों से, अपना ध्यान रखिए, जो हिदायतें दी जा रही हैं उसे अपनाइए और कोरोना फ्री रहिए। अगर होगा तो फिर हम संभालेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे तरीके हैं जो हम अपने तरीके से, हर डॉक्टर का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, उस तरीके से वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स को भी इस बीमारी ने इन्फेक्ट किया है और उनके साथ भी कॉम्प्लिकेशन आई हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, जिनमें चेंजेस ज़्यादा आते हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, चेंजेस आप में ज़्यादा ना आए उसके तरीके अपनाइए। जिनमें चेंजेस ज़्यादा आते हैं, वो ठीक होने के बाद भी उनके अंदर 2-2 महीने, 3-3 महीने इतनी कमज़ोरी रह रही है। अगर आपके लंग्स में ज़्यादा चेंजेस आ गए, ज़्यादा डैमेज हो गया, तो वो आपको लाइफ लॉन्ग भी तंग कर सकता है। तो दोस्तों, बार 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 मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, अपने आप को कोरोना से बचाइए, ताकि ये लाइफ लॉन्ग स्टिग्मा ना बन जाए आप लोगों के लिए। इसकी यादें हमें बहुत कुछ सिखाएंगी। जो कोरोना से बच गए उनके लिए बहुत खुशी की बात है, जो बेचारे नहीं बच पाएंगे शायद उनकी यादें ठीक ना हो फैमिली के लिए। लेकिन जो भी तरीका है यही है, इसे अपनाइए और कोरोना फ्री रहिए। क्योंकि कोई भी ऐसी नई नॉलेज जो बहुत इम्पोर्टेंट दवाई के मामले में हो, अभी शेयर करने के लिए नहीं है। बस अपने डॉक्टर की एडवाइस लीजिए, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखिए, अपनी सेफ्टी के मेजर्स अपनाते रहिए, और किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को अगर कोरोना है तो उन्हें सांत्वना दीजिए, उन्हें टेंशन में मत आने दीजिए, उनका दूर से ख्याल रखिए। बस यही तरीका है। तो दोस्तों, सेफ्टी मेजर्स, हाथ धोने का तरीका, मास्क लगाने का तरीका, अपने आप को हाइड्रेट करने का तरीका, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना है, टेंशन फ्री रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, जो भी इलाज करना है अपने डॉक्टर की सलाह से करना है, 2 दिन से ज़्यादा वेट नहीं करना है। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि और नई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, और अपने डॉक्टर्स को भी ज़रूर आशीर्वाद दीजिए। 1 जुलाई आने वाला है डॉक्टर्स डे। जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं उनको भी, उनका ध्यान रखिए, जिस भी तरीके से आप उनका धन्यवाद करना चाहें। ठीक है, नमस्कार।